पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष और देवऋषि नारद। इनसे कहा कि आप सृष्टि को बढ़ाओ, तो इनसे भी सृष्टि का कोई विस्तार हुआ नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ओर से मनु जी को और दूसरी ओर से शत्रुपा जी को प्रकट किया। दोनों का विवाह करवाया और कहा कि आप मैथुन धर्म के माध्यम से मानवीय सृष्टि को बढ़ाओ। मनु जी कहने लगे कि महाराज, हे पिताजी, हमें तो पृथ्वी की जरूरत है, हम पृथ्वी पर अपनी सृष्टि को बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि पृथ्वी तो पूर्व कल्प का एक दैत्य है, हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को सागर में लेकर गया हुआ। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह रूप लेकर अवतरित होते हैं और उस दुष्ट का संहार करके पृथ्वी को लाकर मनु जी को दिया। बोलिए वाराह देव भगवान की जय। मनु और शत्रुपा फिर मानवीय सृष्टि की रचना करते हैं। सबसे पहले इनके घर 5 संतानें हुई। प्रियव्रत और उतानपाद 2 बेटे हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हैं। सबसे पहले देवहूति जी के ब्याह की चर्चा आई। ब्रह्मा जी की छाया से जो कर्दम प्रजापति उत्पन्न हुए थे, ये कर्दम ऋषि वन में तप कर रहे थे। इनके तप से प्रसन्न होकर नारायण इन्हें दर्शन देने गए। कहा कि बेटा आंखें खोल, मेरा दर्शन कर। कर्दम जी ने नेत्र खोले, ठाकुर जी को सामने देखा, आंखों से जर्जर आंसुओं की धारा बहने लगी कि यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् श्रुविन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्निरपीतया वृषम्। भक्त को रोता देख ठाकुर जी की आंख से भी आंसू निकल गए और उन आंसुओं से ही बिंदुक सरोवर का निर्माण हो गया। भगवान कर्दम से कहते हैं कि कर्दम, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तेरी साधना से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग ले, जो तू चाहता है ना उससे वही वरदान मांग ले। कर्दम कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो बस यही वरदान दो कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए।
मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। और तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। और तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक दिखला दे। अब ऐसी झलक दिखला दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न 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 जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे। दिल में प्यार वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। अब ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, मुझे वरदान में यही चाहिए कि आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपकी पूजा बस तरोत्तर बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। ये प्यास निरंतर बढ़ती रहे। ये प्यास बुझनी नहीं चाहिए प्रभु।
आपका दर्शन मुझे निरंतर मिलता रहे। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मेरा दर्शन तू चाहता है कि तुझे निरंतर मिलता रहे तो फिर तुझे तो ब्याह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। करदम कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अपने पास बुला रहे हो कि अपने से दूर कर रहे हो। ब्याह तो बंधन है, विवाह करूंगा तो उस बंधन में मैं फंस जाऊंगा, शायद ही आपका नाम फिर मैं गा पाऊं, फिर मैं ले पाऊं। इस झंझट में मुझे नहीं पड़ना। ठाकुर जी कहते हैं कि करदम अगर तू ब्याह करेगा तो मैं तेरे घर तेरा बेटा बनकर आ जाऊंगा। विवाह बंधन नहीं, विवाह तो चारों पदार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो विवाह कर, मैं तेरे घर तेरा बेटा बनकर आऊंगा। ठाकुर जी ठीक है, अब आज्ञा आप कर रहे हैं तो लड़की भी आप ही ढूंढो फिर प्रभु। ठाकुर जी कहते कि ढूंढ ली। कौन? मनु जी की कन्या देवहूति। कुछ दिन बाद मनु जी यहां पर आएंगे, अपनी बेटी तुझे सौंप कर जाएंगे, स्वीकार कर लेना, ब्याह कर लेना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ठाकुर जी ने जाकर मनु जी को भी ये आज्ञा करी कि जंगल में करदम नाम के संत हैं, ब्याह करना चाहते हैं, अपनी बेटी देवहूति उन्हें समर्पित करो। मनु जी ने देवहूति का विवाह करदम जी से करवाया। ऋषि को अपनी कन्या, अपनी बेटी समर्पित करके मनु जी गए। विवाह की अभी पहली रात्रि है। कुटिया में करदम जी जब प्रवेश हुए, घूंघट में देवहूति बैठी है। जैसे ही घूंघट उठाकर पत्नी का मुख देखा, देवहूति का मुख देखा, उनकी सुंदरता को देखकर मन में काम नहीं, मन में राम जागृत हो गया। ऋषि करदम की समाधि लग गई कि ये इतनी सुंदर है तो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा, वो हाथ कितने सुंदर होंगे, वो कारीगर कितना सुंदर होगा। बस ठाकुर जी का ध्यान करते करते समाधि लग गई। और समाधि एक दो दिन की नहीं, एक दो हफ्ते की नहीं, एक दो महीने की नहीं, एक दो साल की नहीं, 60 करती हैं वैसी ही सेवा देवहूति अपने पति करदम की करती है। कपड़े को गीला करके शरीर पर पोंछती है, शरीर को कोई धूल मिट्टी ना लग जाए। पति के उस आश्रम को, उस कुटिया को स्वर्ग बना दिया। झाड़ू करती है, पोछे करती है। महलों की रानी, महलों की बेटी, राजा मनु की कन्या एक दासी की तरह कुटिया में सेवा कर रही है। सुखदेव कहते हैं कि ये परीक्षित कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यम परिचरित प्रीत्या भवानी भवानी भवम। प्रभु बड़ी सुंदर सेवा देवहूति अपने पति की कर रही है। 60 वर्ष के बाद करदम जी की जब समाधि खुली तो देखा कि आश्रम में एक वृद्ध माता, एक वृद्ध देवी सेवा कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछे लगा रही है। करदम जी कहते हैं कि देवी बात सुनो। देवहूति ने देखा कि मेरे पति, इनकी समाधि खुल गई। जाके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया।
करदम कहने लगे कि देवी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है, क्यों मेरे आश्रम में साफ सफाई कर रही है? अरे नाथ आपने पहचाना नहीं, भूल गए समाधि में जाने से पहले क्या हुआ था? याद आया, हाँ, अरे मेरा ब्याह हुआ था, शादी हुई थी, मेरी पत्नी कहाँ है? बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी, उसे देखकर तो मुझे भगवान की याद आ गई, इसलिए समाधि लग गई थी। कहाँ है मेरी पत्नी? वो वृद्धा कहती है, वो बुढ़िया कहती है कि स्वामी मैं ही आपकी पत्नी हूँ। वो सुंदरता तो 60 वर्ष पहले थी, तब मैं युवा थी, जवान थी। अब तो 70-75 वर्ष की एक वृद्धा हूँ, बुढ़िया हूँ। करदम जी ने देखा कि इस देवी का इतना त्याग, एक राजा की राजकुमारी, एक राजा की बेटी होते हुए भी कैसे दासियों की तरह इसने जीवन व्यतीत किया। करदम जी कहते हैं कि देवी आपकी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांगो। देवहूति कहती है कि स्वामी जिस देवी को आप जैसा पति वर रूप में मिल जाए, उसे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। अरे लोग तो भोगों में लगाते हैं, लेकिन आपने तो समाधि ले ली। मेरे भीतर भी भाव आता था कि ऐसी समाधि मुझे भी मिल जाए, मेरा मन भी ठाकुर के चरणों में रम जाए। ये सेवा का भाव, ये सुमिरन का भाव, ये मुझे आपको देख देख कर मिलता था। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। अरे नहीं देवी, तेरी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं मैं, आज कुछ भी वरदान मांग ले। स्वामी फिर अगर वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे वही वरदान दो जो वरदान आपको भगवान ने दिया था कि वो आपके घर आपका बेटा बनकर आएंगे। मुझे भी वो सौभाग्य मिले कि मैं भगवान की माता कहवाऊं, भगवान को जन्मने का मुझे सौभाग्य मिले। करदम जी कहते कि देवी तो एक काम कर, वो सामने बिंदुक सरोवर है, उस सरोवर में डुबकी लगा। देवहूति गई, सरोवर में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई 16 वर्ष की सुंदर युवती बन गई। देवहूति वहीं से आवाज देती है कि स्वामी आप भी कृपा करके यहाँ आइए, आप भी एक बार डुबकी लगाइए। करदम जी कहने लगे देवी मैं क्या करूंगा डुबकी लगाकर? अरे स्वामी अगर आप डुबकी लगाकर युवा नहीं हुए तो कल को लोग व्यंग करेंगे कि पत्नी तो युवा है, जवान है, और पति देखो कितना बड़ा बूढ़ा। आप भी डुबकी लगाकर जवान हो जाइए। करदम भी डुबकी लगाते हैं, 17-18 वर्ष के युवक बन गए। अपने तप से एक विमान बुलाया, अनेक वर्षों तक विमान में विहार किया। सबसे पहले नवदा भक्ति का इनके घर प्राकट्य हुआ है। 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल रूप लेकर इनके घर अवतरित हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। करदम जी ने देखा कि बच्चियां विवाह के योग्य हो गई हैं, इनका ब्याह करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी आए, अपने 9 मानस पुत्रों का करदम जी की 9 कन्याओं से विवाह करवाया। अब करदम जी के मन में है कि मैं सन्यास धारण करूं। करदम कपिल जी के पास आए, कहने लगे कि प्रभु मेरे मन में सन्यास लेने की इच्छा है। ठाकुर जी कहते हैं कि सन्यास लेकर क्या करोगे? प्रभु आपका भजन करूंगा। भजन करने से क्या होता है? प्रभु आपकी प्राप्ति। तो क्या मैं अभी प्राप्त नहीं? करदम जी कहते हैं कि प्रभु सच पूछो तो जो मजा, जो सुख मिलता था आपकी जुदाई में, वो जो दर्द मिलता था ना कि अभी ठाकुर जी मिले नहीं, अभी ठाकुर जी मिले नहीं, न जाने कब मिलेंगे, कब उनका दर्शन होगा। वो जुदाई का वो क्षण, वो दुख का क्षण,
वो हल्की हल्की पीड़ा मैं दोबारा उसे महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें जो सुख है वो सुख आपके साथ रहने में नहीं है। जो सुख आपके लिए तड़पने में है वो सुख आपके साथ रहने में नहीं। मैं तो उस तड़प को दोबारा महसूस करना चाहता हूं, इसलिए हे ठाकुर जी मुझे आज्ञा दो। भगवान ने आज्ञा दी, करदम तप के लिए गए, संन्यास धारण किया। माता देवहूति एक दिन कपिल के चरणों में प्रणाम करती हैं, कहती हैं कि निर्विन्ना नितराम भूमन न सद इंद्रिय दर्शनात् येन संभव्यमानेन प्रपन्नांदम तमः प्रभु। हे कपिल, हे नाथ, हे प्रभु, मेरा ये शरीर सारा वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मेरी इंद्रियां अभी तक वृद्ध नहीं हुई, बूढ़ी नहीं हुई। रसना अभी भी स्वाद चाहती है, कान अभी भी शब्द सुख चाहते हैं, नासिका सुंदर सुगंध को सूंघना चाहती है, नेत्र दर्शन मांगते हैं। ये शरीर, ये त्वचा अभी भी स्पर्श सुख चाहता है। इन इंद्रियों को कैसे मिटाया जाए? भगवान कहते हैं कि मैया, इंद्रियों को मिटाया नहीं जा सकता। भैया, मां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 24 तत्वों को मिलाकर ही तो मानव का शरीर बनता है। इंद्रियों को मिटाया नहीं, इंद्रियों को तो मोड़ा जाता है, और मोड़ने का साधन वो तो संत बताएंगे। मैया, संत का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर संवितो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। मां संत बताएंगे कि अगर नासिका गंध चाहती है तो ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी दल है उसकी गंध लो ना। अगर नेत्र दर्शन चाहते हैं तो प्रभु की मूर्ति का दर्शन करो, उसमें ठाकुर का दर्शन करो। अगर कान शब्द चाहते हैं तो भगवान की लीलाओं को सुनो, श्रवण करो। यदि जिह्वा स्वाद चाहती है तो प्रभु के प्रसाद को पाओ। अगर त्वचा स्पर्श चाहती है तो प्रभु के चरणों का आलिंगन करो, ठाकुर के चरणों का आलिंगन करो। एक एक इंद्रिय को प्रभु की ओर मोड़ दो। जैसे ताले की एक चाबी होती है, उस चाबी को अगर दूसरी ओर मोड़ा जाए तो ताला खुल जाता है, और अगर दूसरी ओर मोड़ा जाए तो ताला बंद हो जाता है। भैया, ये मन भी चाबी है। इस मन को संसार की ओर मोड़ो तो ये जीव रूपी ताला ये बंधनों में बंध जाएगा, और अगर इस चाबी को, मन रूपी चाबी को प्रभु के चरणों में मोड़ोगे तो ये जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मां, संतों का संग करो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि जीवन में कोई संत आ जाए कि मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत हाँ, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले।
के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा